हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशुलिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम कुछ और शब्द चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आ जाता है कहाँ। तो कहाँ के लिए एक शब्द चिन्ह है, किस प्रकार से लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। एक सीधी आड़ी लाइन ले जाएंगे और इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये शब्द हो जाएगा कहाँ। तो इसे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे लेंगे, एक बार वापस ध्यान से देखना आप। मैं इसको हटा देता हूं। सीधी सी रेखा ले जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे की ओर एक घाट बना देंगे। तो ये हो गया कहां। फिर है जहां। जहां किस प्रकार से लिखेंगे हम, कि ये जैसे ज बनाते हैं वैसे ज बनाया, फिर ऐसे एक घाट बना दी नीचे, तो ये हो गया जहां। फिर है वहां। अब ये चीज आपको देखनी है कि ये जो जहां है, मैंने इस नीचे वाली लाइन पर टच नहीं किया है, ये इस लाइन से ऊपर ही बनाया है। फिर है वहां। ये भी इस लाइन से ऊपर बनेगा, इसको नीचे वाली लाइन पर टच नहीं करेंगे, तो ये हो गया वह। और एक घाट यहां लगा दो वह बना के, तो ये हो गया वहां। अब लिखना है जैसे यहां। तो जिस प्रकार हम यह का चिन्ह बनाते हैं इस लाइन पर, ये भी इस लाइन पर नहीं बनाएंगे, ये ऊपर की ओर बनाएंगे यह, और ऊपर एक ऐसे गांठ बना दी। तो ये हो गया शब्द यहां। अब है तहा। तहा किस प्रकार बना, जैसे हम त लिखते हैं उस प्रकार से त लिखा, और इसके नीचे ऐसे गांठ बना दी, ये हो गया तहा। अब आपने देखा होगा कि ऊपर की लाइन में जो भी शब्द है कहां, जहां, वहां, यहां, तहां, तो इनमें से कोई भी शब्द इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो नीचे वाली लाइन को टच करके नहीं लिखना है। अब है यदि और दाम। इन दो शब्दों के लिए एक ही शब्द चिन्ह बनेगा। जैसे हम द बनाते हैं, इस लाइन के ऊपर ये जो नीचे वाली ये जो लाइन है, इसके ऊपर शब्द बनेगा। ये जैसे हम ये द बना देंगे इसके ऊपर, तो जैसे हम द बनाएंगे इस लाइन को टच नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे यदि और दाम, दोनों में से कोई भी एक शब्द हो सकता है। फिर है दे, देना और देता। इसके लिए भी एक सिंपल सा शब्द चिन्ह है। जैसे जो द का चिन्ह है वो हम बना देंगे लाइन पर। पहले जो चिन्ह बनाया था वो कहां बनाया था, लाइन के ऊपर। और अब जो ये द का चिन्ह बना रहे हैं ये लाइन को टच करेगा, ये द बना देंगे। तो ये दे, देना, देता, इन सब का शब्द चिन्ह सिर्फ ये एक ही होगा। अब है दिन, या फिर दीन, या फिर दिया, या फिर दिया, यानी छोटी बड़ी का अंतर है यहाँ पर। तो इसके लिए भी एक ही शब्द चिन्ह होगा। जैसे ये द यहाँ पर लाइन पर बनाया है, तो इस द को हम लाइन काट कर बना देंगे। अब लाइन को काट कर ये जो द बनाएंगे इसको हम पढ़ेंगे दिन या दिया। अब है दान। दान किस प्रकार से लिखेंगे हम, जैसे हम द बनाते हैं बीच में, ये द बनाएंगे और इसको इस प्रकार अंदर की ओर थोड़ा सा मोड़ देंगे। अब ये जो शब्द चिन्ह होगा ये भी नीचे वाली लाइन को टच नहीं करेगा। ये हो गया दान। तो ये आपको शब्द चिन्ह याद रखना है कि कौन सा शब्द चिन्ह हम लाइन से ऊपर लिख रहे हैं। अब जैसे लाइन पर लिखने से और लाइन के ऊपर लिखने से इन शब्द चिन्ह का अर्थ बदल जाता है। अब है शब्द आएंगे और आगे। ये किस प्रकार से लिखेंगे, आएंगे और आगे के लिए सिर्फ एक शब्द चिन्ह है। जैसे हम ग लिखते हैं ना, वैसे ही एक शब्द चिन्ह बनाएंगे, ये होगा आएंगे और आगे। लाइन के ऊपर एक शब्द चिन्ह बनाया हमने, जैसे ग बना दिया, तो ये हो गया आएंगे और आगे। अब आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ऐसा ही एक शब्द चिन्ह जो हम बनाते हैं वो हम क्या के लिए भी बनाते हैं। तो क्या और इसमें क्या फर्क है, जैसे हम क बनाते हैं एक हल्की रेखा होती है इस प्रकार, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या। लेकिन जब इसी को हम एक गहरी रेखा बनाएंगे, यानी कि ये हो गया घ का चिन्ह, इस प्रकार जो एक गहरी रेखा बनाएंगे उसको हम पढ़ेंगे आएंगे और आगे। तो ये हल्की रेखा और गहरी रेखा का ही फर्क है। फिर है गया, गए और गई। इन सब के लिए भी एक शब्द चिन्ह है। जैसे हमने ये चिन्ह बनाया लाइन के ऊपर, जो घ बनाया लाइन के ऊपर बनाया है, वैसे ही जो ये घ है हम लाइन पर बना देंगे, तो ये गया, गए या गई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे कि हमने पढ़ा था एक शब्द किया। किया शब्द में हम क्या कर रहे थे कि हम एक ये जो लाइन है इसके ऊपर ही क बना रहे थे। तो ये है क और ये बना घ। तो जब हम किया लिखेंगे तो ये हल्की लाइन हो जाएगी, और जब गया, गए या गई लिखेंगे तो ये थोड़ी सी गहरी लाइन हो जाएगी। तो ये ही फर्क है इन दोनों में। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे क्या में हल्की लाइन होती है, आएंगे में गहरी लाइन, इसमें किया में क की जो लाइन होती है हल्की होती है, इधर ये गहरी होती है। अब है गाय। गाय किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे ये घ बनाया और एक ये चिन्ह बना देंगे। अब आगे जाकर आप ये भी पढ़ेंगे कि ये य का चिन्ह है। किसी भी शब्द में अगर हमें ये चिन्ह बना बना देते हैं तो इसको य पढ़ा जाएगा। आगे जाके आपको इसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी।
आपको ये शब्द चिन्ह याद रखना है। गाय के लिए हम किस प्रकार का शब्द चिन्ह बनाते हैं, एक बार वापस बना के बता देता हूँ। जैसे ये घ लिखा, ऐसे करके इस प्रकार ये शब्द चिन्ह बनेगा गाय। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे शब्द आ जाता है बाद। बाद किस प्रकार से बनेगा, जैसे हम ब लिखते हैं, ये शब्द चिन्ह बड़े बनेंगे। ये जो भी हमने शब्द चिन्ह पढ़े हैं यहाँ पर, ये छोटे शब्द चिन्ह नहीं बनेंगे, ये बड़े शब्द चिन्ह बनेंगे। अब जैसे बाद, बाद के लिए हम क्या लिखेंगे, ब लिखेंगे, सिर्फ ब लिख देंगे लाइन के ऊपर, इसमें हम लाइन को टच नहीं करेंगे, ये हो गया बाद। ठीक है, इसको बाद पढ़ेंगे। इसी प्रकार बड़ा, बड़ी या फिर बड़े, इसके लिए एक ही शब्द चिन्ह है, ब लिखेंगे लेकिन इसको लाइन पर हम टच कर देंगे, तो ये हो गया बड़ा, बड़ी और बड़े। अब है बहुत बुरा। बहुत और बुरा दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द चिन्ह है। जैसे हम ब बना रहे थे लाइन पर, अब हम लाइन को काट कर जो ब बना देंगे, तो ये हो जाएगा बहुत और बुरा। तो इसको बहुत और बुरा दोनों पढ़ा जाएगा। फिर है बात। बात के लिए एक शब्द चिन्ह है, ये बनाया ब और इसको ऊपर की ओर ऐसे ले गए, एक हुक टाइप बना दिया, ये बात। अब जैसे आगे जाकर हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो त है, ये त का चिन्ह होता है। इसको विस्तार से हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है, ये जो बात लिखा है, ये नीचे लाइन को टच नहीं करेगा, लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। अब है अतः, अति। इसके लिए एक शब्द चिन्ह है त। जैसे हम त बनाते हैं, तो हम यहाँ बना देंगे त, पर ये जो त होगा वो लाइन को टच नहीं करेगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा ऐसा ही शब्द चिन्ह, जैसे यदि दाम। यदि दाम के लिए हम क्या बना रहे थे, द, लाइन के ऊपर द बना रहे थे, और नीचे हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, अतः और अति के लिए त। तो इनमें हल्का और गहरा का फर्क है। अतः अति, ये हल्का जो त है वो लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। फिर है भांति और तोर। भांति तोर किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसा ही त का चिन्ह हम बनाएंगे लाइन पर, यानी कि लाइन को टच करते हुए जो त बनेगा उसको हम पढ़ेंगे भांति या तोर। अब जैसे ये त है, अगर इस त को हम इस लाइन को काट कर बना देते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे इत्यादि या अत्यंत। तो इन शब्द चिन्हों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब शब्द चिन्ह हाथ। हाथ कैसे लिखेंगे, इस प्रकार का डैश बना के फिर ये बना देंगे हम त, यानी कि इसको हम थ पढ़ेंगे। आगे के लेसन में जब हम और इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो चिन्ह लगता है, तो इसमें त को बीच से काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको थ ही पढ़ा जाता है। तो ये हो गया हाथ। इसको हमने कहा लिखा, लाइन के ऊपर, लाइन पर टच नहीं किया। लेकिन जब हम इसको लाइन पर टच करेंगे, ये लिखा और ये लाइन पर टच कर दिया थ को, तो ये हो गया थोड़ा। और जब हम इसको लाइन को काट देंगे, ये लाइन को हमने काट दिया, तो ये हो गया था, थे या ती। तो इनका शब्द चिन्ह बन गया है ये। अब है साथ। साथ हम किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे स का एक चिन्ह होता है और जैसे हमने थ लिखा इस प्रकार, तो ये हो गया साथ। और यहां पर भी जैसे ये छोटा सा चिन्ह बनाया है, ये जब हम स के बारे में और पढ़ेंगे कि इसका संक्षिप्त शब्द चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है, वहां पर आप विस्तार से इसको समझ जाएंगे। और जैसे थ हमने बनाया है, एक बार थ हमने इस प्रकार बनाया, फिर ये थ इस प्रकार भी होता है, इसको भी हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। तो आपको एक बार ये शब्द चिन्ह याद कर लेना है। जैसे हमने साथ लिखा, किस प्रकार लिखा वापस लिख के बता देता हूं, ये ऐसे करके ऐसे। फिर है साथी। साथी किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे हमने साथ लिख दिया और यहाँ पर आप एक बिंदु भी लगा सकते हैं, तो ये हो गया साथी। फिर है न। न का चिन्ह हम इस प्रकार बनाएंगे, ये हो गया न। नहीं हम कैसे लिखेंगे कि हम बनाएंगे न का चिन्ह और यहाँ पर लास्ट में एक गांठ लगा देंगे, तो ये बन गया नहीं। फिर जैसे न जैसे लिखा हमने, न लिख के यहाँ पर एक गांठ बना दी, तो ये हो गया न। अब साथ और साथी में एक ही फर्क है, यहाँ हमने बिंदु लगा दिया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब शब्द चिन्ह आ जाता है पैसा। तो पैसा हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम एक चिन्ह बनाएंगे इस प्रकार का। कौन सा चिन्ह बनाएंगे, इस चिन्ह को वैसे प पढ़ा जाता है, ये भी विस्तार से आगे देखेंगे। एक बार आपको सिर्फ शब्द चिन्हों को समझना है, मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक अभी बता रहा हूं थोड़ा बहुत, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम ऐसा चिन्ह क्यों बना रहे हैं। जैसे हमने ये चिन्ह बनाया और फिर इसके आगे ये स लिख दिया, इसको मैं आपको वापस बनाकर बता देता हूं कि ये बनाया प और यह है स। अब यहां पर हमने इस लाइन को टच नहीं किया है, लाइन के ऊपर बनाया है। अब है पेशा। इसी प्रकार का चिन्ह होगा, लेकिन ये चिन्ह क्या करेगा, लाइन को टच करेगा। वापस बना के बताता हूं इसको भी मैं। ये लिखा प और ये है स, तो ये हो गया पेशा। अब पशु जब लिखना है तो यही चिन्ह होगा, लेकिन ये लाइन को
काट कर बनाया जाएगा। ये हो गया पशु। अब है आप। आप किस प्रकार से लिखेंगे हम? जैसे हम प का चिन्ह बनाते हैं हल्का, ये हो गया प का चिन्ह। तो इसको हम पढ़ेंगे आप, और ये जो चिन्ह है इस नीचे वाली लाइन को टच नहीं कर रहा है। अब है पहिला और पहिले, तो इसके लिए हम ये प बनाएंगे लेकिन ये लाइन को टच करेगा, तो इसको हम पढ़ेंगे पहिला या पहिले। फिर है यद्यपि और पीछे। यद्यपि और पीछे के लिए भी हम ये प बनाएंगे लेकिन हम लाइन को काट कर बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे यद्यपि और पीछे। जैसे कि हमने इस प्रकार का चिन्ह और देखा था यहाँ पर, जैसे हम ब बना रहे थे, तो यहाँ पर इसको थोड़ा-सा गहरा बनाया जाता है और यहाँ पर इसको थोड़ा-सा हल्का बनाया जाता है। तो इसी प्रकार इनमें हम अंतर करते हैं। तो इन शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस आपको कम से कम 5 से 10 बार ज़रूर करनी है, और हो सके तो आप इन शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस तब तक करें जब तक आपको ये सारे शब्द चिन्ह याद ना हो जाए। स्टेनो लिखते टाइम ये शब्द चिन्ह बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं, और इनका ये बेसिक सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।